डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन बॉडी सिस्टम। मीन्स ह्यूमन बॉडी जो है कौन कौन से सिस्टम से मिलकर के बना हुआ है। ये टॉपिक पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप फ्यूचर में फिर दूसरे सब्जेक्ट को आसानी से समझ पाओगे। अकॉर्डिंग टू सिस्टम आप सारे डिजीज़ को, सारे जो ट्रीटमेंट हैं, सारे जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, उनको आप बहुत अच्छे से क्लियरली समझ पाओगे। इसलिए हमको क्या पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम। देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो है वो 11 ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी आर। यहाँ पे दिया गया है 11 बॉडी का सिस्टम जिससे मिलकर कंप्लीट हमारा बॉडी जो है वो बना हुआ है। मीन्स जितने भी ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर उनको 11 अलग अलग सिस्टम में रखा गया है कंप्लीट बॉडी को। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं बेटा इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। ये क्या होता है, देखिए इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, इसके अंतर्गत कौन कौन सा हमारा बॉडी का ऑर्गन आता है। देखिए इंक्लूड्स स्किन, हेयर एंड नेल्स। ये सारे जो होते हैं वो आते हैं हमारे इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा स्केलेटल सिस्टम। इसके अंतर्गत आ जाता है बेटा हमारे बॉडी के सारे बोन्स जिनसे मिलकर के हमारा बॉडी बना हुआ है, या फिर जो हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक प्रकार का ढांचा प्रोवाइड करता है। तो ये सारे बोन्स जो होते हैं उनको कौन से सिस्टम के अंतर्गत रखा है, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है हमारा मस्कुलर सिस्टम। ये दिया है मस्कुलर सिस्टम। इसके अंतर्गत कौन कौन सा ऑर्गन आ जाता है, सारे मसल्स इंक्लूडिंग स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, जितने भी प्रकार के मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सारे मसल्स जो होते हैं वो मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, देखिए इंक्लूड द ब्रेन्स, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी ऑर्गन एंड नर्व्स। सेंसरी ऑर्गन एंड नर्व्स, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये सारे जो होते हैं वो आ जाते हैं नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। सेंसरी ऑर्गन मतलब क्या, जो कि हमको सेंस करने में हेल्प करते हैं। जैसे स्किन भी सेंसरी ऑर्गन है, बट वो जो होता है वो किस में आ जाता है, हमारा इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में आ जाता है। और बाकी जो ईयर है, नोज है, आईज हैं, ये भी सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हमारा क्या आ जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन्स क्या, इंक्लूड द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, हार्ट के अलावा जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं एंड कैपिलरीज हैं, वो सारे जो होते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। जो ऑर्गन ब्लड को कैरी करने में, ब्लड को पंप करने में, फ्लो करने में हेल्प करता है, जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सारे आते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत, जैसे कि हार्ट, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। नेक्स्ट है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत क्या आ जाता है, देखिए लिम्फ नोड्स जितने भी हैं बॉडी के अंदर, बोन मैरो जो है, थाइमस हैं, ये सारे आ जाते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन आता है, देखिए रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है हमारा लंग्स, डायफ्राम, लैरिंग्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, जो कि हमको रेस्पिरेशन करने में, जितने भी पार्ट हैं बॉडी के जो हेल्प करता है हमको श्वसन करने में, रेस्पिरेशन करने में ह्यूमन बॉडी को, वो सारे जो ऑर्गन होते हैं वो आ जाते हैं बेटा हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंक्लूड द माउथ, जहाँ से हम फूड को इनटेक करना शुरू करते हैं, इनटेक करने से लेकर उसका डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद में जो प्रोसेस होता है वेस्टेज प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करने का, वहाँ तक के प्रोसेस में जितने भी पार्ट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, जितने भी ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में, वो सारे जो आ जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। इसमें आता है हमारा माउथ सबसे पहले, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर एंड लीवर, ये सारे जो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूरिनरी सिस्टम।
या फिर इसको रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, देखिए यूरिन के फॉर्मेशन, उसके स्टोरेज और उसके सिक्रेशन में जितने भी ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे ऑर्गन रीनल सिस्टम के अंतर्गत या फिर यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर्स, ये सारे जो होते हैं वो, इसके बाद में ये सारे जो होते हैं वो सब कहाँ आ जाते हैं, हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम मतलब जितने भी प्रकार के बॉडी के अंदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सारे इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। बॉडी में 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो इंडोक्राइन के अंदर कौन सा ग्लैंड आता है बेटा, जो कि इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आता है, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो सारे इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियास, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, इसके अलावा थाइमस है, पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड तो दिया है, पैराथायराइड भी है। ये सारे जो होते हैं वो इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन जो है प्रोसेस जो है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी ऑर्गन होते हैं, जेनेटल ऑर्गन, वो सब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल। ठीक है, आल्सो नॉन एज द जेनाइटल सिस्टम। दिस सिस्टम इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन दैट हेल्प विथ रिप्रोडक्शन। जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ऑर्गन होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सारे ऑर्गन जो हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं इसमें क्या आ जाता है, फीमेल के अंदर देखिए तो इंटरनल ऑर्गन में हमारा ओवरी, यूट्रस आ जाता है, सर्विक्स आ जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी के अंदर एक्सटर्नल बॉडी में प्रेजेंट जो हमारा वजाइना है, वल्वा है, वो सारे जो होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन के अंतर्गत आ जाता है। मेल पर्सन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो होते हैं हमारा टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, वो सब जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 11 सिस्टम जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं कि बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उन सबको, ब्रेस्ट भी है एक प्रकार का जिसको हम लोग एसेसरी ऑर्गन कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो 11 सिस्टम यहाँ पे दिया गया है जो कि बॉडी को कम्प्लीटली कंडक्ट करता है। सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो इन्हीं सिस्टम के अंतर्गत आते हैं हमारे।